सर डबल नई नियुक्ति हुई है, किस प्रकार से पुलिस की कार्यप्रणाली रहेगी, क्या कुछ नया करेंगे, खास करके नशा इलाका में बहुत ज़्यादा सर? देखिए सर, प्रथम तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पर आज मिलने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो सभी डबवाली पुलिस जिले के वासी हैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को यहाँ पर आने का मौका मिला। देखिए, डबवाली जो है एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब और राजस्थान का जो बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के कारण जो थोड़ी समस्याएँ होती हैं, कुछ समस्याएँ तो वो हैं। और इसके अलावा जो नशे की जो बात आपने कही है, तो उसके रिगार्डिंग दो फ्रंट पे हमारा जो कार्यक्रम रहेगा कि एक तो सप्लाई कि नशे की सप्लाई होती है, जो ट्रैफिकर्स होते हैं जो ट्रैफिकिंग करते हैं नशे की, उन पे रोकथाम लगाई जा सके। और ना सिर्फ जो पहले जो आरोपी है उनको पकड़ने के बाद, लेकिन उनके जो पीछे सरगना है जो ऑर्गेनाइज लेवल पे ट्रैफिकिंग करते हैं उनको पकड़ा जाए। प्रॉपर्टी अटैचमेंट पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि भाई जो नशे की ट्रैफिकिंग करके जो प्रॉपर्टी का धनोपार्जन किया जाता है उसको अटैच कराया जाए। ये प्रॉपर्टी डिमोलिशन जो बुरी तरह से प्रॉपर्टी वगैरह बनाई गई है, चल या चल सकती दोनों तरह की। और इसके अलावा डिमांड साइड पे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम NDPS के रिगार्डिंग अवेयर कर पाएँ कि भाई वो नशा ना इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे गाँव बताए गए मुझे जहाँ पर बहुत ही रेगुलरली नशे के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो वहाँ पर हम गली गली गांव-गांव जाके लोगों से बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे। जो गलत व्यक्ति होता है, जो उसमें गलत उसके साथ खड़ी दिखती है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें सुधार की जरूरत है। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर आपके नोटिस में ऐसा कहीं पर भी आता है कि भाई जो पीड़ित व्यक्ति है जिसकी समाज में उतनी पहुँच नहीं है या कोई गरीब तबके का व्यक्ति है, उसको जब तक न्याय नहीं मिल पाता है तब तक जो पुलिस का कार्य है या किसी भी सरकारी संस्था का सरकारी अधिकारी का कार्य वो पूर्ण नहीं हो पाता है। तो अगर आपकी नोटिस में ऐसा कहीं आता है, क्योंकि आप दिन रात समाज से जुड़े रहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर सही करने की ज़रूरत है या कुछ गलत हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप मेरे नोटिस में लाए और उसको बिल्कुल अगर कुछ अनुचित हो रहा है तो उसको उचित किया जाए। यहाँ पे आपकी बात को आगे बढ़ाए, गरीब और अमीर का मसला नहीं है, वो सिस्टम पैरामीटर तय कर दिया है कि जो गलत है उसका सिस्टम पहले कनेक्टिविटी होती है आपके सिस्टम के साथ। हम किसी गलत सही नहीं करते, उन्होंने तो अपना काम यूज करना है, वो पुलिस ने देखना है उनका माइंड कहाँ पे जाके क्लिक होता है, कितना उसके ऊपर बाद में आते हैं। ये बड़ी समस्या है। नहीं, देखिए, मैं इसमें कहूँगा कि अगर इस प्रकार की अगर कोई घटना आगे भविष्य में होगी तो जो कानून का जो एनफोर्समेंट है, लॉ एनफोर्समेंट है, वो उसको पूर्ण रूप से किया जाएगा, निष्पक्ष तौर पे किया जाएगा। और उम्मीद यही है कि आगे किसी प्रकार की अगर भविष्य मतलब पहले कभी कोई समस्या है, भविष्य ऐसी समस्या ना आए। सर इसका कारण भी नशा ही है, जुड़ा हुआ है, कुछ कारण होती है। जैसे कल भी आपने देखा होगा, ये पूर्णिया में हुई है 65,000 रुपये की लूट होगी, ये भी मतलब सरेआम होती है ऐसे इलाके में। नहीं, देखिए, इसके रिगार्डिंग हमने क्या है कि अभी कुछ चीज़ें शुरू करी है। मंगलवार और शनिवार को पैदल गश्त ये हमने शुरू कराई कि भाई पहले तो क्या है, जो गश्त होती थी वो सिर्फ गाड़ियों में होती थी, और पैदल गश्त जो चीज़ होती है जो पुलिस बहुत लंबे समय से करती आ रही है, तो हर मंगलवार और शनिवार को सभी थाने चौकी के एरिया में कम से कम आधे से पौने घंटे पैदल गश्त हमारे अधिकारी करेंगे। इसके अलावा जो पेट्रोलिंग है उसको हमने और सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। और ये जो छीना झपटे की वारदातें कुछ हुई हैं, काफ़ी सारी उसमें ट्रेस भी हो गई हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक बड़ा वारदात हुई थी जिसमें शूट आउट हुई, तो उसमें भी आरोपी पकड़े गए हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके संबंध में जो आरोपी है और उनके पीछे जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, ताकि ये इस प्रकार की वारदातें बार बार ना हो। सब अपराध पार्षद या कुछ समाजसेवी संस्थाओं को जोड़ा जाए कि वो सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाए और सहयोग करे। देखिए, इसमें CLG जो कमेटी होती है, कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, तो मैं मेरी प्रस्ताव में जहाँ पर भी मैंने रही है, तो मैंने CLG कमेटी को बड़ा उसमें प्रबल तौर पे जोर दिया है कि जैसे मान लीजिए मीडिया बंधु हो गए या अपने रिटायर्ड भी कर्मचारी हो गए या समाज के प्रबुद्धजन हो गए, उनमें से 5-6 लोगों की कमेटी बनाई जाए और वो मतलब महीने में 2 बार मिले, और जो कुछ समस्या ऐसी है जो CLG कमेटी के द्वारा जिनका निस्तारण हो सकता है तो उसको यहाँ पर भी हम लागू करने का प्रयास करें। सर कैसा था, आपने भी कहा कि मंगलवार और शनिवार को आप लोग ये पैदल को करेंगे, तो सर उसमें वो जो क्रिमिनल्स हैं छुट्टी पे चले जाएंगे, मैक्सिमम मसला क्या है सर? भी देखिए, लूटिंग पंजाब से हो जाता है आपके ऑफिस से, तो उसमें ये है भी कहीं ना कहीं जो एक तो पहले ट्रिपल राइडिंग, उसके बाद बिना नंबर के बाइक्स अक्सर रहते हैं और पुलिस खड़ी होती है। तो ये बड़ी समस्या ये है कि शहर की जो ट्रैफिक पुलिस है, क्योंकि बड़ा रोड होता है उसका सिस्टम चलाने में, उनका दायरा सिर्फ तो मुझे लगता है जुडिशन उनकी 100 मीटर गोल चौक तक सीमित है। सारे शहर में बुरा हाल हो रहा है, बहुत सारे बाइक्स हैं उसके लिए। देखिए, अब तो पुलिस को तो
कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। बट CLC कमेटी के रिगार्डिंग में जो आपने कहा कि भाई ये प्रबुद्धजनों की कमेटी बनाई जाएगी, तो उससे क्या होता है कि वो उन्होंने इतना लंबा एक्सपीरियंस उनका होता है और उन्होंने सब तरह की चीज़ देखी होती है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से जो भी मतलब अपनी बात रखना चाहेंगे तो उससे भी बड़ा फायदा। सर, एक समस्या आपकी बड़ी अच्छी बात है कमेटियां बनाने में, उसमें समस्या ये होती है जो समाज का अच्छा व्यक्ति होता है करना उसको, वो कमेटी का हिस्सा नहीं होता। जो पहले ग्राउंड कल्चर के लोग होते हैं वो कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं और वो नया कल्चर और डेवलप हो जाता है, वो सुनवाई के मौके खत्म होते हैं सर कमेटियों से ज़्यादा। तो देखिए मतलब कोई भी नवाचार करने से पहले ही अगर हम उसको थोड़ा सा, हमारे यहाँ पर 20-30 साल से देख रहे हैं, 35 साल मुझे जर्नलिज्म करते हुए, तो अक्सर ही ऐसा पुलिस को बुरा नहीं कहते, कल्चर ही ऐसा हो रहा है, इसको कहीं चलिए मैं ना प्रयास करूंगा कि इसको और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए, उसको करने का प्रयास करेंगे। डबवाली जिला की जो जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे डबवाली आने का मौका मिला, तो सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि मैं जितने भी थोड़ा सा नया जिला बना है तो यहाँ पर थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज थोड़े से होते हैं इनिशियली, तो उनको मद्देनजर में रखते हुए यथासंभव पूरा प्रयास करेंगे कि भाई पुलिस और पब्लिक वो एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सबको साथ में लेके चला जाए। और किसी भी प्रकार की किसी को कभी भी कोई समस्या है वो आप अपने थाने चौकी में मेरे तक आराम से 24 घंटे आप कभी भी बता सकते हैं, मेरा नंबर सभी के पास है। और प्रयास करेंगे कि भाई जो पुलिस संबंधित जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी सेवाएं हैं, वो निष्पक्ष तौर पे कानून के दायरे में रहते हुए सबको प्रदान की जा सके। ऐसा है कुछ नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली मैंने आपको बताया भी है कि अगर मान लीजिए आप थाने चौकी के माध्यम से कंप्लेंट देना चाहे तो वो दे ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिना कंप्लेंट के कार्रवाई पुलिस का फर्ज बनता है करना कि नहीं बनता? हाँ, मैं उसी में आपको बता रहा था मैं कि अगर आप कंप्लेंट देना चाहें, एक तो वो है ही है, और मान लीजिए अगर कोई एनोनिमस कंप्लेंट देना चाहता है, मान लीजिए मेरे तक कोई कंप्लेंट देना चाहता है, तो मेरा नंबर सभी के पास है, चाहे मीडिया बंधु हो चाहे कोई भी हो। अगर आपको लगता है कि भाई किसी लेवल पे कंप्लेंट देने से वो बात लीक हो सकती है या आपको जिस पर प्रकार की आवश्यकता है, तो आप मेरे को डायरेक्टली आप बता सकते हैं और उस पर बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करेंगे। जरूरी नहीं है कि लिखित कंप्लेंट दीजिए, अगर आप बिल्कुल अगर कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं समाज के